नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हमारे साथ हैं एक बेहद इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर शनि पंड्या, जिनका वेंचर न सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है बल्कि देश की दो बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे से लड़ना और सोलर ट्री की मदद से पावर जनरेट करना। यहाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, ये सोलर पैनल नहीं बल्कि लोटस शेप्ड खूबसूरत सोलर ट्री है जो पावर प्रोड्यूस करने का एक नया और अनोखा तरीका है। तो हाय शनि, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे थे लेकिन फाइनली आज मौका मिल गया। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हो? हाउ द थिंग्स आर? वेरी गुड। तो एक बात बताइए, एक साथ आप दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं। हाँ जी, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। जैसे कि सोलर ट्री है, सोलर टाइल्स हैं। लेकिन एक ही चीज को हम एड्रेस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि काफी लोगों के पास इंडिया में जमीन नहीं है सोलर लगाने के लिए, काफी सिटीज के पास जमीन नहीं है, राइट। और काफी लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो उनके पास सोलर लगाने के लिए आज कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। तो हमारा पर्पस है कि सोलर फॉर एवरीवन, सन फॉर एवरीवन, वो विजन के साथ हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। और उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे प्लास्टिक वेस्ट में से सोलर टाइल, या हमारे सोलर ट्री, उसके अंदर भी कैसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। वही पर्सपेक्टिव से हमने अपने इनोवेटिव अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। इट्स अ वेरी इनोवेटिव थिंग। मैंने सुना तो मेरा इसीलिए मन किया कि एटलीस्ट ये लोगों को भी समझना चाहिए और जानना चाहिए। बट शनि, बेसिक आइडिया क्या था? मतलब टाइल्स बनाना, या कहाँ से इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम, हम सोलर के बिजनेस में 7 साल से हैं। 2018 में हमने कंपनी की शुरुआत की थी। तो हमारा पहला प्रोडक्ट सोलर ट्री था, जो आज भी काफी सिटीज में, जैसे गांधीनगर सिटी में जितने भी गार्डन है उसका लाइट बिल जीरो हमारी वजह से है। बिकॉज अच्छा। जितने भी गार्डन में सनफ्लावर शेप सोलर ट्री लगे हुए हैं, जो उसका लाइट बिल को जीरो करे और दिखने में अच्छे दिख रहे हैं और जमीन में बहुत कम जगह बिल्कुल। कंज्यूम करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि जैसे कि गुजरात में हम काइट फेस्टिवल एंजॉय बहुत करते हैं, तो जब रेगुलर सोलर सिस्टम लग जाती है घर के ऊपर, तो प्रॉब्लम यही आता है कि हम काइट फेस्टिवल अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसके ऊपर चल सके हम लोग, और हम सोलर एनर्जी का बेनिफिट भी ले पाए। तो हमने सोलर टाइल का काइंड ऑफ एक आइडिया सोचा, और उसी तरह से हमारा सोलर टाइल का एक आइडिया था, और इसको हमने कॉमर्शियली अभी लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में प्रोडक्ट को। तो फॉर अ लेमैन, क्या फ़र्क है आपकी टाइल्स में और नॉर्मल टाइल्स टाइल्स में, बोथ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और कॉस्ट? मतलब लोगों को समझाने के लिए। मैम, तीन अलग चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट, नॉर्मल टाइल आपको सोलर एनर्जी जनरेट करके नहीं देती है, ये आपको सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेगी। दैट इज वन। अच्छा। राइट। तो आपका नॉर्मली अगर आप टाइल लगाते हो घर के ऊपर, राइट, तो आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है। इसके अंदर आप मटेरियल ऐसा है, आपको पैसा वापस देता है उसका, पैसा इन वापस टर्म्स ऑफ द आएगी। एनर्जी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा, ये कोई भी सोलर सिस्टम आप लगाओगे तो उसमें जगह कंज्यूम होती है। आपको मेटल के पिलर्स लगते हैं, वहां पे एंकरिंग करनी पड़ती है, तो वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम्स होते हैं। और बहुत सारे पिलर आने के बाद आप 30 साल तक अपना रूफटॉप यूज नहीं कर पाते हो। दूसरा बेनिफिट है कि ये टाइल आपके छत के ऊपर लग जाती है, जिसके ऊपर आप चल पाते हो। अगर आपको समर में उसके ऊपर आपको इवनिंग टाइम्स में या नाइट में अगर आपको सोना है, तो आप अपना, पहले के जमाने में घर के ऊपर हम सोते थे, इसके अंदर आप वैसे बिल्कुल। ही उसका यूज कर पाते हो, तो आपकी जमीन बच जाती है, छत बच जाती है। ये दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा सबसे बड़ा, आप कॉस्ट के टर्म्स में बताओ, तो कॉस्ट के टर्म्स में हम आप टाइल टू टाइल कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका। आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा सोलर एनर्जी के जो रेगुलर सोलर सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप उससे कंपैरिजन करोगे तो आपको सेम रेट में पड़ता है। जैसे कि 60,000 रुपीज किलोवाट आपका अगर रेगुलर सोलर रूफटॉप का रेट है, तो आपको सोलर टाइल्स भी 60,000 रुपीज किलोवाट पड़ेगा। तो अच्छा। आपको बेनिफिट रहता है कि आपको जगह बच गई, आपका टेम्परेचर घर के अंदर कम हो गया, बिकॉज ये टाइल आपकी छत के ऊपर ही लग जाती है। तो इसकी वजह से आपको सेम रेट में ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा मतलब रेट सेम है लेकिन आपको इसमें बहुत सारे और फ़ायदे भी मिल रहे हैं। तो है। शनि, फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट टू पावर, तो राइट। क्या इस प्रॉब्लम का ये ओनली सॉल्यूशन था या इससे बेहतर भी और तरीके हो सकते हैं? मैं हम तीन अलग अलग तरीके से मैं इसको हाईलाइट करूंगा। हम प्लास्टिक वेस्ट टू सोलर तो कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके साथ हम अभी अपने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए सिरामिक वेस्ट को यूज करके भी अभी टाइल बना रहे हैं। अच्छा। इसके साथ में हम कंपोजिट मटेरियल, मतलब पेपर मिल के वेस्ट को यूज करके भी टाइल बना रहे हैं। तो हम अभी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, पर जितने अलग अलग तरीके के वेस्ट को यूज करके कंपोजिट मटेरियल जिसकी लाइफ साइकिल 30 साल से ज्यादा हो, जहां पे आप वेस्ट को यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाओ,
जो एस्थेटिकली दिखने में भी अच्छा हो और आपको 30 साल की लाइफ साइकिल भी दे पाए, वैसे प्रोपोजिशन से प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने अच्छी बात बताई क्योंकि जब मैंने देखा आपका ये प्रोडक्ट तो मेरे ज़हन में भी ये सवाल था क्योंकि आजकल सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर आप देख ही रहे हो हर जगह बैन लगाने की कोशिश हो रही है, एक बड़ी प्रॉब्लम है और कई स्टेट्स में इसको बैन करने की बात हो रही थी, तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि फिर रॉ मटेरियल आपको कैसे मिलेगा? मैम रॉ मटेरियल ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है। हमने एज ए ह्यूमंस, आप देखो स्टडी करोगे तो बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट ऑलरेडी डंप साइट में डाला हुआ है। बिल्कुल, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी में हर घर के ऊपर भी सोलर टाइल लगा दूंगा तो भी मटेरियल मतलब वेस्ट अवेलेबल रहेगा। इतना सारा वेस्ट एज ऑन डेट अपने कंट्री में या पूरी दुनिया में अवेलेबल है। सो नए वेस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। एवरी डे वी आर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट। वो वेस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम पुराना भी वेस्ट अगर प्रोसेस करके अपनी टेक्नोलॉजी में लगाएंगे तो भी इनफ वेस्ट हमारे पास अवेलेबल रहेगा। मतलब रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं है ये मार्केट में, दैट इज इजीली अवेलेबल। क्योंकि ये प्लास्टिक ऐसा है, इसको कोई जगह पे यूज नहीं होता, वो प्लास्टिक यूज करके ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे। नहीं क्योंकि अगर आप फ्यूचर की बात करो तो कितना भी जमा रहे, लेकिन आगे का सोचना पड़ता है कि भई अगर हम हर जगह इसको बैन कर देंगे तो फिर आगे कैसे होगा? भविष्य में हम क्या करेंगे? तो सो इसीलिए हमने अलग अलग, नॉट ओनली प्लास्टिक वेस्ट, सिरामिक वेस्ट, राइट, हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने टाइप के वेस्ट है, हमारा पर्पस ये है कि इसमें बैक साइड ऑफ मटेरियल हम 30 साल के लिए प्रोसेस को लंबा कर देते हैं। सोलर पैनल के पीछे बैक साइड का मटेरियल वो हम लगा के उसको 30 साल की प्रोसेस, मतलब 30 साल तक उसका यूज हो गया और अगेन वो रिसाइक्लेबल हो, वैसी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। 30 साल के बाद हो गया तो अगर नए सोलर हम पैनल्स 30 साल के बाद लगा रहे हैं तो वही टेक्नोलॉजी के साथ 30 साल के बाद उसको फिर से यूज कर पाए। अच्छा, हम वैसे मटेरियल लेके हम उसको डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट यूज के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से दैट कैन बी अगेन रिसाइकल, अगेन और यूज, ये और हम अपने वेस्ट का पोर्टफोलियो भी इंक्रीज कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, जैसे आप सोलर ट्री की बात कर रहे हो तो बड़ा एकदम एक्सीलेंट आइडिया है ये। पर अभी तक आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला इसका? और कहाँ-कहाँ मैम पर बहुत आपने इसको सारा, यूज़ किया है अभी? हमने अराउंड 35 करोड़ प्लस का बिजनेस किया हुआ है जस्ट बाय सेलिंग सोलर ट्री एंड सोलर गज़ेबोस इन द मार्केट। ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, आपकी कोई भी सिटी होती है, कोई भी सिटी में एनर्जी कहाँ कंज्यूम होती है? कोई भी सिटी के अंदर एनर्जी 3 एरिया में कंज्यूम होती है। आपकी यहाँ पे, जैसे कि हमारी सिटी गांधीनगर सिटी है, वहां पे 30,000 लाइट्स है, दिन का 60,000 यूनिट कंज्यूम करती है, राइट। उसका अगर लाइट बिल जीरो करता है तो आपको बहुत सिंपल है कि 150 लाइट के बाद एक सोलर लगा के आप उसका लाइट बिल जीरो कर सकते हो, राइट। तो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो गई। हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमें 2030 तक काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे इंडिया में मूवमेंट कर रहे होंगे। उसका बिल्कुल। पावर हम अगर कोल से पावर ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने का भी मतलब नहीं है। तो ये सोलर ट्री से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाइट बिल जीरो कर सकते हो, या उसका लाइट बिल उसको सप्लाई कर सकते हो फुटपाथ में या पार्किंग लॉट्स में इसको लगा के। आपके यहाँ पे जैसे हमारी सिटी में 100 से ज्यादा गार्डन है गांधीनगर सिटी में, तो गार्डन भी, क्योंकि वहां पे हर जगह पे पंपिंग स्टेशन होता है, वहां पे पंप्स लगे हुए होते हैं, वहां पे लाइट्स होती है, वहां पे इरिगेशन करना होता है, तो गार्डन का भी खुद का लाइट बिल कंजप्शन होता है। तो हमारे सोलर ट्री लगा के उसका लाइट बिल आप कम कर सकते हो। ऐसे ही प्रोडक्ट्स हमारे गांधीनगर स्मार्ट सिटी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे, जैसे मुंबई बीएमसी, ब्रू मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, काफी सारे, जैसे अयोध्या स्मार्ट सिटी में हम लोग लगा रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर में हमने लगाया, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, ओएनजीसी प्रोजेक्ट्स को लगा रहे हैं। तो ऑलरेडी हम काफी जगह पे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और काफी सारे वर्क ऑन हैंड है जहां पे हम ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जगह जमीन में बहुत कम चाहिए आपको, मतलब 2 बाय 2 स्क्वायर फीट में आप एक ट्री को लगा दो, वर्टिकल एक्सपेंड होगा, तो आप रोड के बीच ये में काफी जगह लोटस पे शेप बनाने का आइडिया कैसे आया? क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत सा दिख रहा है। अभी तक हम लोग सोलर पैनल को एक ट्रेडिशनली सोचें तो एक डिफरेंट तरीके से, लेकिन ये देखने में भी उतना ही जितना कारगर आप बता रहे हो होगा, उससे लगाया। उतना ही खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये आइडिया कैसे आया? तो मैम बहुत सिंपल है कि हम, जैसे कि हमारे गार्डन में भी विजिट करने के लिए जाते हैं एज ए अर्बन सिटीजन, जैसे हम कोई भी अर्बन लोकेशन में रहते हैं तो हमें सिटी में चीजें अच्छी चाहिए। बिल्कुल, आज की जनरेशन तो बहुत जागरूक हो रही है, ये आपको रोड अच्छी चाहिए, हमें मेट्रो में क्लीनिनेस चाहिए, हमें हर जगह पे वी वांट टू सी गुड थिंग्स इन अवर सिटी। करेक्ट। तो हमने भी सोचा कि सोलर को भी ना क्यों ब्यूटीफुल ना बनाया जाए, जिसकी लोगों के लगे अच्छा, इतना ब्यूटीफुल भी है, अच्छा भी दिख रहा है, फ्लावर जैसा भी दिख रहा है, और सोलर एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल, मतलब आर्ट ऐसा बनाओ जिससे आपका आर्ट का भी काम करे। मतलब स्टेच्यूज आप लगा रहे हो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन स्टेच्यू एक डेड एसेट है, आपको उसका पैसा वापस देने वाला नहीं है। आप देखोगे भी चलो स्टेच्यू लगाया हुआ है, लेकिन ये स्टेच्यू ऐसा स्टेच्यू है, ये आर्ट ऐसा आर्ट है जो आपको पैसा उसका वापस देगा। सो दैट बिल्कुल। वाज द पर्पस।
हाँ, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अब आजकल लोग ये सोचते हैं कि काम की चीज़ भले ही कितनी भी हो, लेकिन अगर थोड़ी खूबसूरत लग रही है, खूबसूरती से बनाई गई, तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आपको मिली? मतलब एक्चुअली मैम इट्स अ वेरी बहुत इनोवेटिव थिंग। मैंने अपने जी इंट्रो में भी यही बोला है कि भाई एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है ये। तो कैसे ये इनोवेशन मतलब ये सब ये टेक्नोलॉजी आपको कैसे मिली? मैं पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी जो पहले पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी थी गुजरात में, वहां से ग्रेजुएट हूँ। तो एक हमारे कॉलेज में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट है, जो इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट सोलर प्लांट जो 1 मेगावाट में लगा हुआ है। वो 6 एकड़ जगह को कंज्यूम करता है, और 6 एकड़ जगह की मार्केट वैल्यू आज 100 करोड़ से ज्यादा है, और जो टाइम पे सोलर प्लांट लगाया वो टाइम पे उसकी कीमत 12 करोड़ थी। राइट, तो मतलब 12 करोड़ का प्लांट 100 करोड़ की जमीन के ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल। राइट, वो गिफ्ट सिटी की एग्जैक्ट बाजू में वो प्लांट लोकेटेड है। तो उसके वजह से यूनिवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी लॉस है। जब मैं स्टूडेंट था वहां पे, तो मेरा पहला विजिट वो प्लांट में ही हुआ था। तब से मन में ऐसा हो रहा था कि इतनी महंगी जमीन, और महंगी जमीन पे इतना बड़ा प्लांट, राइट, इनको कैसे परवड़ता है। तो मेरे एक्स बॉस थे, जब मेरा मेरा पहला स्टार्टअप, मैंने मेरी कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की थी 2014 में, बिफोर द स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। तो यही था कि सर आपने प्लांट लगाया हुआ है तो आपको इकोनॉमिकली सेंस ये करता है। तो उनके ही जवाब था, सनी अगर मैं इसका अपॉर्चुनिटी लॉस गिनने जाऊं तो ये 6 एकड़ की जगह, अगर यहाँ पे मैं 10-10 फ्लोर की अगर मैं बिल्डिंग बनाता तो काफी बिल्डिंग में मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे होते। तो मेरे लिए एनर्जी का तो पैसा बच रहा है, लेकिन सामने मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस भी कि मेरे 30 साल तक मेरा रेवेन्यू जो स्टूडेंट के पढ़ने आने वाले से उनकी फीस आने वाली थी, वहां पे मेरे को अपॉर्चुनिटी लॉस है, मैं अपनी उसका एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल। हमने सोचा कि ये जगह तो हर जगह पे प्रॉब्लम है, मतलब सिटी में तो जगह अवेलेबल नहीं है, दिल्ली मुंबई सिटी में तो कोई भी जगह पे जमीन इज एसेट है, कि जिसके पास जमीन वही करोड़पति, दैट इज हाउ इट इज बीइंग कॉल्ड एज, राइट। तो लेकिन आपके जमीन है बॉस को नहीं भी नहीं सिटीज पता में। होगा कि मैं किससे ये बात कर रहा हूँ जो इसका ही सब सॉल्यूशन निकाल देगा। हाँ, लेकिन he was very supportive because he was my ex boss, he was the CFO of a university, and he's now also a mentor to me. Well, till he is supporting me and he was kind enough to guide me on my entrepreneurial journey, right? लेकिन हाँ, मतलब उससे वो सॉल्यूशन सोचा हमने कि क्यों ना ट्री, जो आपने देखा होगा ट्री रोड के बीच में भी होते हैं, करेक्ट। किसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, गाड़ी नीचे से पास हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना सोलर की ट्री बनाया जाए। सो दैट वाज हाउ द आइडिया गॉट स्टार्टेड। तो हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, डिजाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हुए थे एज ए पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन, वो सब अप्लाई किए, कस्टमर की नीड को समझा, एक अफोर्डेबल रेंज में इस प्रोडक्ट को लेके आए, क्योंकि इसका जब फॉरेन में अवेलेबल थे मॉडल्स, अमेरिका में टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, इसराइल में टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, लेकिन उसकी कॉस्ट हम जो प्रोडक्ट बना रहे उससे 15 से 20 गुना ज्यादा थी। और इंडिया में आपको प्रोडक्ट बनाते हमने एक आर एन मासलकर साहब, एक साइंटिस्ट है, बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट है, तो उनकी एक थियरी है, वो थियरी बोलते हैं एस्योर्ड इनोवेशन मैट्रिक्स। मतलब इंडिया में अगर आपको प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करना है तो आपको एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, बिल्कुल। स्केलेबल, यूनिवर्सल, रैपिड एंड एक्सीलेंट प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, तो ही इंडियन मार्केट में स्केल होगा। करेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट को हमने एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, स्केलेबल और एस्योर्ड प्रोडक्ट बना के इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल पाया। चलिए तो लेकिन शनि जैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हम देख रहे हैं कि भारत में सोलर पैनल्स की कमी हो रही है, खास करके जब से चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन हुआ है इसके कारण। तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? अम, मेरे हिसाब से चाइना को अर्ली मोर एडवांटेज था, जिसकी वजह से दे आर एबल टू कैप्चर गुड अमाउंट ऑफ सोलर मार्केट ग्लोबली। खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबली उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी काफी स्ट्रिक्ट और अच्छी हो रही है, जैसे कि उन्होंने कंपलसरी मतलब 40% ड्यूटी लगा दी, अगर आप चाइनीज पैनल यूज करते हो तो 40% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, राइट। सेकंड, अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, या ये जो पीएम सूर्यघर जो सब्सिडी प्रोजेक्ट है, तो वहां पे इंडियन पैनल्स का यूज करना मैंडेटरी है। हाँ, वो बात सही है आपकी कि इंडिया में इस रूल को रेगुलेशन लाने की वजह से एक सप्लाई और डिमांड का गैप है, गैप है। लेकिन यही एक अच्छे बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि सप्लाई डिमांड गैप गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से आया हुआ है। तो किस तरह से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, मैं ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा कि नॉट ओनली ऑफ द बिग एंटरप्रेन्योर्स लाइक मुकेश अंबानी और गौतम अदानी और लॉट करेक्ट। ऑफ अदर्स, राइट, every entrepreneurs, every companies are focusing like entrepreneur like us are thinking about having own manufacturing line, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगा के इस डिमांड और सप्लाई के गैप को फुलफिल करने के लिए लगे हुए हैं। आपकी बात सही है, डिमांड और सप्लाई गैप है, लेकिन हाँ, हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लगे हुए हैं कि ये डिमांड सप्लाई गैप को जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए। और नॉट ओनली बिग, ऑल द स्मॉल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स आल्सो थिंकिंग अबाउट पुटिंग अप देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग लाइन एंड कैप्चर द मैक्सिमम मार्केट से। टाइम लगेगा लेकिन हम करेंगे, वैसा हमें भरोसा है। बिल्कुल, हमें भी यकीन है कि टाइम लगेगा लेकिन आप लोग कर लेंगे। तो अगर मैं शनि आपसे बोलूँ हाउ हैज़ बीन योर जर्नी सो फार? कैसा रहा ये सफ़र अभी तक?
अभी मुझे नहीं अ, लगता कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो यस, यस। आपकी उम्र भी कम है, तो अभी तक की हाउ हैज़ इट बीन योर जर्नी? मैम, मैं बहुत सिंपल बताऊँ, मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं, दे बोथ आर गवर्नमेंट टीचर्स। माय ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड प्रिंसिपल। तो मेरी फैमिली में किसने आज तक बिजनेस नहीं किया है। अच्छा। राइट, तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया वो बहुत रिस्की था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी लोन नहीं ली थी, और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहली बार मैंने बैंक से लोन ली। राइट, सो दे वर अगेंस्ट द लॉन एंड आई हैव टेकन अ लोन बाय मॉर्गेजिंग द हाउस। राइट, तो तो लो पहले आपको रिस्क विरोध था। नहीं झेलना पड़ा कि भई बिज़नेस नहीं चलेगा कुछ? मैम क्योंकि स्टार्टिंग जनरली जहाँ पे बिज़नेस नहीं फैमिलीज़ में नहीं होता है, तो लोग थोड़े एप्रीहेंसिव रहते हैं कि नहीं-नहीं भाई बिज़नेस नहीं, सिक्योर जॉब करो। तो मैं वही था, मतलब सही बताऊं तो वही था। बहुत टफ था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को और मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। और मैंने तो बिजनेस भी वही टाइम पे स्टार्ट किया कि मेरा कहने फरवरी में मैरिज है और अप्रैल में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है। तो अच्छा। तो वो भी साइड से टफ था कि आपका एक ऑलरेडी आपका अच्छी जॉब चल आपको है, आपको यू आर वेल पेड इन अ थिंग, आपकी फैमिली भी कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, फर्स्ट 2 ईयर टफ थे। लेकिन उसके बाद जो कंपनी का ग्रोथ हुआ, जैसे कि आज मेरी कंपनी में 45 से ज्यादा एम्प्लॉइज है। आज हम कंपनी का अच्छा ग्रोथ हो रहा है, मुझे अच्छा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलने का चांस मुझे लास्ट ईयर मिला था। राइट, हम जो जिस हिसाब से इनोवेशन हम कर रहे हैं, तो आज वही मतलब पेरेंट्स और वही ग्रैंड पेरेंट्स जो हेजिटेंट थे, राइट, सजेस्ट करने के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करो, तो वो शार्क टैंक इंडिया में हम लोग फीचर हुए थे। जो लोग हेजिटेंट थे वही आज लोग सबको बता रहे कि मेरा बेटा ये काम कर रहा है, ये अच्छा चीजें कर रहे हैं। दे आर आल्सो मोटिवेटिंग अदर पीपल्स, अदर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सन्स की नहीं, इंडिया में आज अच्छा टाइम चल रहा है कि आपको बेटे को अगर जॉब नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट करना बिज़नेस चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, तो पहले टफ था, लेकिन नाउ आई थिंक इट्स वेरी इजी इन अ पर्सनल लेवल, इन अ प्रोफेशनल लेवल बोथ। आज वर्किंग कैपिटल लिमिट है, हम फंडिंग रेस कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा हमें मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल मतलब लॉगबुक अच्छी है, और जो मैं सैलरी में अर्न कर रहा था उससे आज 25 टाइम्स में ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ मेरे लोगों को मेरी टीम बनाने के लिए। राइट, तो दैट इज आल्सो गुड पर्सनल सेटिस्फेक्शन व्हिच आई एम एबल टू हैव। मतलब आप खुश हैं, अभी तक आप जिस मकाम पर हैं उससे आप खुश हैं। It's very satisfied. It's a stressful. It takes a lot of sacrifice, but करेक्ट। it's still a good journey. It's like it's a good journey. तो शनीक क्योंकि एक स्टार्टअप है, तो एक स्टार्टअप के तौर पर कौन-कौन से बड़े चैलेंजेज़ हैं जो अभी भी आपको फेस करने पड़ते हैं, जिससे आपको जूझना पड़ रहा है? मैम बहुत सारे होते हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो धंधा खुद से ही सीखना है। मतलब आपको बिल्कुल, एज इसीलिए मैंने एंटरप्रेन्योर पूछा कि आया। इसमें मुश्किलें और भी ज़्यादा आती हैं। उससे मुश्किलें आती हैं, लेकिन मैंने हमेशा जिंदगी में रखा है कि मुझे आई वाज लकी इनफ, मैं बोलूंगा कि लक डेस्टिनी और हार्ड वर्क, ये तीनों के कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। राइट, ऑल थ्री शुड बी बैलेंस्ड। तो मैं लकी रहा हूँ अब तक, और ऑलरेडी एफर्ट्स में भी कोई कमी बाकी नहीं रखी, हार्ड वर्क में भी कोई कमी बाकी नहीं रखी है। तो चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब चैलेंजेस नहीं है तो आपको सोचना है कि जिंदगी में कुछ ज्यादा तकलीफें आने वाली है या आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। तो मैं आपको सिंपल तरीके तकलीफ बताऊं, को फाउंडर फाइट, जो इनिशियली हमारे को फाउंडर फाइट्स भी हुए हैं, जहाँ पे टीम मेंबर्स गए हुए हैं और टीम को तोड़ के गए हुए हैं, तो वो दिन भी हमने देखे हुए हैं। ये सब तो हमने पार्ट एंड पार्सल है, जब आप अपना काम शुरू पार्ट ऑफ करते हैं, तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है। आज भी, जैसे कि आज भी हम पता है कि हमारे पास ऑर्डर बुक है, हम 17 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो आज भी बैंक में लिमिट हमें सैंक्शन कराने के लिए आज भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। हम बोल रहे हैं कि ओएनजीसी का वर्क ऑर्डर है, इनका वर्क ऑर्डर है, और तो और मतलब आप वर्किंग कैपिटल दे दो, आज भी वो हेजिटेंट होते हैं, आज भी वो तकलीफ है, इन्वेस्टर को आज भी वैल्यूएशन कम ही देना है और हमें वैल्यूएशन ज्यादा चाहिए। तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। द ओनली थिंग इज कि आप उसको कैसे टैकल करते हो, एंजॉय होके टैकल करते हो या आप सैड होके उसको बिल्कुल, टैकल करना चाहते हो। तो बिल्कुल, मैं एंजॉय होके टैकल करता हूँ, दैट्स पार्ट ऑफ माय बिल्कुल। लाइफ। नहीं, सो वो तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपने शुरू किया तो आपको भी पता है कि नए चैलेंजेज़ आएँगे, नई मुश्किलें आएँगी और उसका सामना तो करना पड़ता है, तभी फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये एक्सपीरियंसेस ही हैं जो हमें सिखाते भी हैं। तो जी, शायद वो भी ज़रूरी है, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएँ तो मज़ा भी नहीं है। तो यस। एक्सपेंशन के क्या प्लान है शनि? बहुत सिंपल बताऊं कि मेरे बैकग्राउंड में आपको एक सोलर बालकनी दिख रही है। हुँ, राइट, सो दिस इज अ सोलर बालकनी, जिसकी वजह अच्छा। से मेरी एसी का लाइट बिल कम हो रहा है। बहुत सिंपल विजन है हमारा। हम खाली सोलर ट्री फोकस कंपनी थे। राइट, 2018 टू आप 2022 का टाइम पीरियड दोगे तो हम लोग वी आर ओनली सोलर ट्री मेकिंग कंपनी जो गवर्नमेंट धंधा करती है। लेकिन 2022 और 2023 के बाद हमने हमारा विजन सन फॉर एवरीवन, सो दैट इज अवर विजन लाइन। सन कोई बॉर्डर नहीं देखता है, सन ये नहीं देखता है कि आप फ्लैट में रहते हो या आप इंडिपेंडेंट हाउस में देखते हो। सन इज एवरीवन्स राइट। हमारा विजन को अचीव करने के लिए हमारा पर्पस, हमें पता चला कि हमारा पर्पस है कि ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे इनोवेशंस हमारी सोसाइटी को जरूरत है,
आप फ्लैट में रहते हो या हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो, आपको सोलर मिलना चाहिए। आपके पास जमीन है कि जमीन नहीं है, तो भी आपका सोलर या सन के ऊपर राइट है। तो उसी विजन को एक्सपांड करने के लिए हम लोग इंडिया में भी एक्सपांड कर रहे हैं, यूके में भी एक्सपांड कर रहे हैं, और वी आर एक्सपांडिंग इन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एज यूएस एज अ मार्केट। सो हमारा विजन है कि सन फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो वही विजन को साकार करने के तो लिए बहुत ही बड़ा प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान है। स्पेशली ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब आजकल वो फ्लैट सिस्टम हो गया, बहुत लोगों को सन नहीं मिलता है, बहुत परेशानी होती है। तो ये बताइए कि अगर खास तौर पे जैसे मुंबई में अगर हम रह रहे हैं, तो अगर हमें लगवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा और कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा? कैसे कैसे हम ये सुविधा ले सकते हैं? सो मुंबई के लिए जो और क्या कुछ कॉमर्शियल एक एरिया स्पेसिफिक आई मीन कुछ ये होता है स्पेसिफिक कि इतने एरिया का घर होगा तो लगाएँगे? कुछ मतलब कुछ खास बातें जो आप बताना चाहिए? यस, जैसे कि फ्लैट ओनर्स के लिए हमारा प्रोडक्ट मोस्टली जून जुलाई से कॉमर्शियली लॉन्च होगा, लेकिन आपको अच्छा। कुछ हाईलाइट करूं मैं चीजों को। जैसे कि आपका 3 BHK का फ्लैट है, राइट, जिसका ऑन एन एवरेज आपका 3 किलोवाट के आसपास कंजप्शन रहता है, 3 से 4 किलोवाट के आसपास। तो आप अपनी बिल्डिंग की जो आपका घर की जो वॉल्स है, जैसे आपकी बालकनी है या आपका स्लाइडर है, राइट, या आपकी दीवार है, जो वॉल में आप क्लैडिंग कर सकते हो। मतलब सोलर पैनल जिसको आप क्लैड कर पाओ, सोलर पैनल जो आपका रेगुलर ग्लास है उसके बदले सोलर ग्लास लगा पाओ, या अच्छा। अभी FRP की सीट लगाते हो, जैसे कि आप FRP सीट जो पानी ना है बारिश के अंदर उसके लिए, उसको सोचो कि वो सोलर पैनल है जो आपको एनर्जी जनरेट कर रही है। तो वो अच्छा। आने के बाद उसमें सब्सिडी भी मिलेगी, सो गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी में भी ऐड कर दिया है, हाँ। राइट। तो वही मॉडल को हम लेके जून या जुलाई के आसपास हमारा प्लान है, क्योंकि इसमें लाइसेंसिंग फेज में हमारा प्रोडक्ट अभी, अगर उसका लाइसेंसिंग अप्रूव हो जाता है देन वी आर गोइंग टू लॉन्च कॉमर्शियली, जिसकी वजह से आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड में लगा के सब्सिडी के बेनिफिट लेके उसके आप अपने घर के अंदर भी लगा पाओगे। सो दैट इज व्हाट आवर पर्पस इज। तो और मतलब वो अभी आपको काफी अफोर्डेबल रहेगा। तो अभी हम लोगों को थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। यस, फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यस, क्योंकि चलिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट कंपलसरी है ये प्रोडक्ट। अच्छा, तो मतलब अगर हम जहाँ भी चाहें लगवा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे एक चीज़ पूछी, आपने बोला 3 बीएचके फ्लैट के हिसाब से बनाया कि भई हमारा घर जितना भी बड़ा हो हम लगवा सकते हैं या कुछ होना चाहिए कि इतना सो मिनिमम एरिया नॉर्मली तो नॉर्थ चाहिए? नॉर्थ साइड के अलावा अगर आपके पास मतलब शेडो इफेक्ट इसमें मायने रखता है कि बाजू की बिल्डिंग का शेडो कम आना चाहिए, राइट। लेकिन आपको अगर साउथ साइड सूरज अवेलेबल है, सन अवेलेबल है, तो साउथ इज द बेस्ट, और अच्छा। ईस्ट और वेस्ट आर ऑल्सो ओके। मतलब आपका 30% रिडक्शन होगा, बट दैट इज ऑल्सो ओके इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में आप 40 रुपीज यूनिट लाइट बिल आज पे कर रहे होंगे, सोलर लगाने के बाद आपको वही चीज 4 या 5 रुपए के आसपास पड़ेगी, तो आपका अच्छा। 10 रुपया पर यूनिट आपका सेविंग हो जाएगा। दैट इज वेरी गुड सेविंग इन टर्म्स ऑफ द या एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग्स, राइट। तो वो मॉडल्स को हम लेके आ रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल चीजों को भी ऐड करें। अगर किसी के पास पैसे अवेलेबल नहीं है, दे वांट टू पुट अप अ सोलर, तो उसको बैंक से डायरेक्ट 80% फाइनेंस करा लेंगे। तो वो भी अच्छा। एक मॉडल को हम लेके आ रहे हैं, तो उसको जरूरत ही नहीं है अभी फाइनेंस कराने के लिए, उसको दैट इज गोइंग टू बी पेड बाय बैंक, तो उसको EMI के फॉर्म में वो कन्वर्ट होकर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर आल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग एज अ मॉडल। ये तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, तो सभी के लिए मतलब सभी लोग इसको अफ़ोर्ड कर सकेंगे। एब्सोल्युटली, दैट इज द पर्पस, सन फॉर एवरीवन, सन इज ऑफ एवरीवन, दैट इज ये बहुत ही अच्छी बात बताई है शनि, और आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया जो मैं आपसे कहती कि भाई एक लेमैन की भाषा में चीज़ों को समझाएँ, क्योंकि ये बड़ी-बड़ी चीज़ें तो हर आदमी नहीं समझ पाता है, लेकिन अपने काम की चीज़ें सब समझ लेते हैं। हमारा क्या फ़ायदा होगा ये समझ में आ जाता है। एक चीज़ जो लास्ट में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भई आपका नाम बहुत बढ़िया है। हाँ ये जी। शनि नाम आपका किसने रखा? मतलब जैसा काम वैसा नाम। या तो लोग डरते होंगे कि भाई इनसे दूर रहिए, और वैसे भी जिसका नाम ही शनि है, देने वाला, लेने वाला दोनों शनि, तो मतलब आप तो बिल्कुल क्या कहें, शनि राजा होता है। यस मैम, सनी नाम के पीछे स्टोरी ऐसी है कि मेरे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन होती है कि हमारी बुआ, जो फोई अच्छा। बोलते हैं हम, वो नाम रखती है। तो मेरा बर्थ ऐसे गुरुवार को हुआ था, लेकिन मेरा नाम सनी उन्होंने रखा। दैट वाज मतलब राशि के हिसाब से नाम रखना था, देन दे हाँ। हैड द नेम सनी। और उसके बाद मेरा भाई 3 साल के बाद आया, उसका नाम रवि रखा, राइट। एंड मेरे फादर का नाम चंद्रकांत है, दैट्स अ मंडे बेसिकली, सो इट्स लाइक अ मुझे लगता कॉम्बिनेशन है बुआ ने ऑफ। पहले ही भाप लिया था कि ये लड़का कुछ कमाल करने वाला है। नाम भी उसी हिसाब से रख दिया। पता नहीं मैम, दिस इज अ गुड नेम। हाँ लेकिन बहुत बढ़िया नाम है, और शनि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू वेरी जॉइनिंग मच, अस। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।